क्या दीपिका पादुकोण का वो मशहूर 8 घंटे का शिफ्ट जो नई मां के तौर पर फैमिली टाइम को बचाने के लिए किया गया था, अब उनकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहा है? क्यों दीपिका पादुकोण से एक के बाद एक फिल्में छीनी जा रही हैं? क्यों दीपिका पादुकोण के रिश्ते एक के बाद एक लोगों से खराब हो रहे हैं? क्यों दीपिका की पुरानी दोस्त, मेंटोर और उन्हें पहली फिल्म में ब्रेक देने वाली फराह खान से रिश्ते इतने खराब हो गए कि इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया गया? वो फराह जिन्होंने 2007 में ओम शांति ओम से दीपिका को स्टार बनाया था। क्या साल 2025 दीपिका पादुकोण के लिए एग्जिट का साल बन गया? एक के बाद एक फिल्में निकाली जा रही, प्रभास के साथ 2 फिल्में चली गई, या फिर ये सब कुछ नेगेटिव पीआर का गंदा खेल है, इंडस्ट्री के पुराने नियमों से टकराने का नतीजा है? सवाल यह भी कि दीपिका के एक एक दोस्त धीरे धीरे गायब क्यों हो रहे हैं? क्या वर्क लाइफ बैलेंस करने की जंग, अपने हक के लिए लड़ाई करने की जंग दीपिका पादुकोण को गायब कर रही है बॉलीवुड से? क्या दीपिका के करियर को पटरी से उतार देगी, या फिर दीपिका के साथ एक साजिश हो रही है उन्हें बदनाम करने के लिए? ये सारी कहानी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये कहानी इसलिए दोबारा शुरू हो रही है क्योंकि एक खबर आती है कि फराह खान और दीपिका पादुकोण ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। बड़ी खबर। फराह खान वो महिला हैं जिन्होंने 2007 में ओम शांति ओम बनाई थी, वो फिल्म जिसके साथ दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नई सेंसेशन बन गई। शाहरुख खान के साथ डांस किया, रोमांस किया। पहली फिल्म में ही शाहरुख मिले तो फिर लार्जर देन लाइफ दीपिका बन गई। फिर 2014 में हैप्पी न्यू ईयर बनाई, दोबारा से हिट जोड़ी। फराह बार बार कहती रहती हैं कि दीपिका मेरी बेटी जैसी है। दीपिका जवाब देती हैं कि फराह ने मुझे उड़ना सिखाया। दोनों की केमिस्ट्री गोल्डन थी, फैमिली बॉन्ड। लेकिन फिर साल 2025 में क्या हुआ? ये कहानी इसलिए शुरू हुई क्योंकि फराह खान जो आजकल यूट्यूबर बन गई हैं, व्लॉग बनाती हैं, वो एक व्लॉग बना रही थी राधिका मदान के साथ। फराह तंज कसती हैं, सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट तो नहीं है। जवाब आता है कि नहीं, मैं तो 48-56 घंटे तक काम किया। फिर फराह कहती है ऐसे ही तपकर सोना बनता है। लेकिन फिर फैंस को यह लगा कि ये 8 घंटे की कहानी क्या दीपिका पादुकोण पर टॉन्ट तो नहीं है? एक और व्लॉग फराह खान का आया था जिसमें फराह से उनके स्टाफ जो हैं वो सवाल दिलीप पूछते हैं, कुक, कि दीपिका मैडम कब आएंगी? फराह कहती हैं कि जिस दिन तू गांव जाएगा उस दिन आएंगी। अभी वो 8 घंटे शूट करती है, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी शुरू हो गई कि क्या दीपिका इनमें ऑल इज वेल है? फिर लोगों ने नोटिस किया कि दीपिका पादुकोण, फराह खान ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना। हालांकि फराह खान की तरफ से बाद में स्पष्ट किया गया कि वो दीपिका को कभी फॉलो करती ही नहीं थी। इंस्टा पर वो कम्युनिकेट नहीं करती, डायरेक्ट मैसेज या कॉल करती, बर्थडे विश या पोस्ट नहीं करती। खैर, कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण को लेकर ये सारी खबरें जो हैं ये बार बार सामने आने लगी और लोगों ने सवाल पूछा कि ऑल इज वेल या फिर अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ कहानी ऐसी जो सवाल उठ रहा है। ये कहानियां फॉलो एंड फॉलो की हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो सकता है नेगेटिव पीआर का हिस्सा हो दीपिका पादुकोण को बदनाम करने के लिए। लेकिन दीपिका इस बीच में काफ़ी चर्चा में रही है, उनके हाथों से फिल्म निकली है और इसको लेकर भी सवाल उठना शुरू हुआ है कि क्या ये दीपिका का स्टैंड था जो ले रही थी, या फिर सिस्टम से लड़ने का खेल? आमिर खान के एक बयान को भी लोगों ने दीपिका पर टॉन्ट माना जिसमें कहा गया कि अपने कुक का पैसा, फलाने का पैसा, ढमकाने का पैसा लोग खर्चा करवाते। कितना सच कितना फसाना पता नहीं। लेकिन 2025 जो है वो दीपिका के लिए एग्जिट का साल है। स्पिरिट, संदीप रेड्डी वांगा की प्रभास वाली एक्शन थ्रिलर, उसमें से दीपिका निकाली गई। संदीप वांगा रेड्डी ने खुद पोस्ट किया, कहा कि 8 घंटे की शिफ्ट जिसमें तर्क दिया गया कि बेटी के साथ टाइम चाहिए, 20 करोड़ की फीस, प्रॉफिट शेयर, बहुत सारी बातें और निकल कर आई। कोई ऐसा शूट नहीं होना चाहिए, क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से A रेटेड, कोई उल्टे सीधे सीन नहीं। कुल मिलाकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद आपको याद होगा फिर तृप्ति डिमरी जो है उन्होंने जगह ली और तृप्ति और दीपिका के बीच में भी पीआर गेम चला। आरोप अक्सर लगता रहता है कि तृप्ति डिमरी जो है वो दीपिका के खिलाफ पीआर करवाती हैं अपने दोस्तों के साथ, और दीपिका पर यह आरोप लगता है कि वो तृप्ति के खिलाफ कराती है। दोनों को लेकर एक दूसरे के बहुत सारे पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर आते हैं और बीते कुछ दिनों से बहुत सारे सीन्स चल रहे हैं। ये सारी कहानी स्पिरिट की चल रही थी, तभी कल्कि के लेकर भी आया। कल्कि के डायरेक्टर की तरफ से भी आया कि दीपिका पार्ट 2 में नहीं होंगी। ये भी कहानी है। अब डायरेक्टर साहब का कहना था कि कल्कि जैसे फिल्म के लिए कमिटमेंट चाहिए। दीपिका इसके लिए शूट कर चुकी थी, लेकिन फिर ये आया कि उन्होंने 25% हाइक मांगी, 7 घंटे की शिफ्ट की, 25 लोगों के लिए 5 स्टार स्टे डिमांड की और ये कहा गया कि भाई साहब ये सब पॉसिबल नहीं है।
ये नहीं हो सकता और इसीलिए उनको भी यहां से हटा दिया गया, उनकी जगह कोई और आएगा। आमिर का जो जवाब था वो भी इसी पर लेकर रहा था कि कुक का पैसा, फलाने का पैसा, ढिमकाने का पैसा क्यों दिया जाए, आप एक्टर हैं, ये ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि या तो दीपिका का टाइम खराब चल रहा है या दीपिका के खिलाफ प्रॉपर कोई कैंपेन चल रहा है। साउथ की 2 बड़ी फिल्मों से बाहर निकलना, लगातार नेगेटिव चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी में रहना, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या दीपिका पादुकोण के साथ गलत हो रहा है, उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। और दीपिका की खामोशी को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि दीपिका खामोश है, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। क्या ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है या फिर चुप्पी में दर्द है? एनीवेज, फराह खान ने तो क्लियर करने की कोशिश की कि उनका स्टैंड जो है वो क्लियर है, लेकिन संदीप वांगा रेड्डी और अश्विन से पार्टनरशिप में मिलना ये सवाल उठा रहा है कि 8 घंटे का स्टैंड क्या दोस्तियां तोड़ेगा या प्रोफेशनलिज्म में बवाल पैदा करेगा। जो कुछ है फिलहाल कहानी ये है कि दीपिका को कितना ये डेंट करेगा ये समय बताएगा, लेकिन ज़बरदस्त नेगेटिव पीआर इस वक्त दीपिका पादुकोण को लेकर हो रहा है। हालांकि दीपिका के फैन से कहते हैं कि दीपिका एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है और वो इन सब से लड़ झगड़ कर आएंगी। दीपिका का स्टैंड सही है या इंडस्ट्री को बदलना चाहिए? हमें लगता है कि इस बारे में आपकी भी जो सोच है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं